ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के संडे की महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 1/12/1989। स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। टाइटल है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी और सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में राज्याधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करती हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सीख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ही भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग के बिना स्वमान में स्थित हो नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सीख व प्यार से प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहाँ से भेजते नहीं हैं, लेकिन आकर देते हैं। बहुत बड़ी विशेषता है भगवान की। रोज याद प्यार मिलता है ना, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता है। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो ना। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता है और दूसरों को सम्मान से देखता है, बोलता व संपर्क में आता है। स्वसम्मान अर्थात स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं भगवान को। लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है, उतना ही सब बच्चों को भी सम्मान मिलता है। तो बाबा कहते हैं, जो देता नहीं है वो देवता नहीं है। अनेक जन्म देवता बनते हैं और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं, इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए फॉलो फादर, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा। साकार स्वरूप तो मीठे बाबा कहते हैं, इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए फॉलो फादर, सबको रिगार्ड देना है, सबको सम्मान देना है, तो भी देवता बनेंगे। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा ना, सदा स्वयं को वर्ड सर्वेंट कहलाया ब्रह्मा बाबा ने। बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालेकुम सलाम कहा। सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया
होनहार विश्व कल्याणकारी रूप में देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व के नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर को झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हम जिस आत्मा के सम्मान से देखा। हाँ, छोटे बच्चों को कैसे देखते हैं बाप दादा, अपने साथ जो बूढ़े होते हैं उनको भी कैसे देखते हैं। बुजुर्ग बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को सम्मान और सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देंगे तो मैं सम्मान दूँ, यदि कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा तो मैं दूसरों को रिस्पेक्ट दूँ, नहीं, मुझे देना है। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं। तो इस तरह से बाप दादा कैसे आगे हम बच्चों को सम्मान के लिए प्रेरणाएं दे रहे हैं। तो सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। सर्व आत्माओं का तना ब्राह्मण होना, यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली है। तो सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदिदेव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझती हो ना। इतना नशा है तो सभी ने सुना। बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवाओं का सम्मान क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा है, कितना नशा होगा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो बहुत करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी वायदा करते हो और लिख कर भी वायदा करते हो और फिर भूल जाते हो, इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा उठाओ ना। सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया है और निभाया है, कितने बार वायदा कितने बार किया है और कितने बार हमने निभाया भी है, चेक करना है। निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा ही करना आता है, वह बदलते रहते हो। क्या होता है बाबा पूछ रहे हैं। कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। टीचर्स क्या समझती है, निभाने वालों की लिस्ट में होना, वायदे को निभाने वाले की लिस्ट में होना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या है, साथी समान होता है, बाप कभी बदलता है क्या। टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदे बहुत और फायदा कम, यह बैलेंस नहीं है। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। करना ही है, हमने जो बाबा से वायदा किया है वो पूरा निभाना है। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं, साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है। संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ हो और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर बहुत खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना, लेकिन अब भी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मत ते टीचर समान शिक्षक बाप, यह कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने का
बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके आगे रखेगा, अर्थात साथ रहेगा। बिहार का गुरु बाबा के सामने है। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना? स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी अपने आप को चलाती है? ये कर्मेंद्रिया आपको चलाती है या आप कर्मेंद्रियों को चलाते हो? क्या करते हो? कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रिया आपको चलाती है? कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर कभी कभी करता भी है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे? व्यर्थ जो करता है वो तो स्वराज्य अधिकारी नहीं होगा ना। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकती है। यह मन बुद्धि संस्कार आत्मा की 3 शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे? नहीं ना। तो स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का स्लोगन है स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त होगा। बाबा निशानी बता रहे हैं वो धारणा मूर्त होगा। और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, तो लंगड़ा हो गया ना। एक सत्ता हुई ना, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही चाहिए। हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे। माना राज्य भी कर्मेंद्रियों पर करना है और अपने धर्म में भी हमें रहना है। हमारा धर्म है धारणा, सब प्रकार की धारणाएं, विशेष पवित्रता। कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है? पांडवों को कमाने की परवाह रहती है या परिवार वालों को अपने बच्चों की परवाह रहती है? तो बाबा कहते परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप परी बन जाओ। परी क्या करती है? वाह वाह, परवाह नहीं लेकिन वाह वाह। परिवार को चलाने की परवाह रहती है या बेपरवाह रहते हो? चलाने वाला बोलो चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बन करके करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। तो बाबा मीठे बाबा कहते हैं बच्चे कि बेपरवाह रहते हो, ये स्मृति रहे बाप द्वारा निमित्त बना हो तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई भी चिंता नहीं रहेगी। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। हमारी जिम्मेवारी किसने ली है? मीठे बाबा ने ली है, भगवान ने ली है, तो अच्छा ही होगा। कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोतरे धोतरों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह भी और अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला परमात्मा अच्छे से अच्छा ही करेगा।
बुरा नहीं। इसलिए इसको कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है क्या? झोपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत होगी तो भी वो अधिकार नहीं छोड़ते हैं। ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उठते चलो। यही वरदान याद रखना। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेहनत करने वाले, मेहनत करके पाने वाले नहीं, लेकिन हमारा अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान न आए, सदा ही सदा बहार हो। अच्छा, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदलती जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए ना। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके आगे बाप, आपके लिए तो सिर्फ बाप ही संसार है, तो सृष्टि ही बदल गई हमारी। हमारा भगवान ही हमारा संसार है, और क्या चाहिए। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में कितना फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि बहुत भटकती थी, और अभी बाप ही हमारा संसार बन गया, तो बुद्धि का भटकना ही बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी यह सब कुछ बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही आत्मा समझने का अभ्यास करते हो, तो संसार ही हमारा बदल गया, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है, या अभी संसार में और कुछ रहा हुआ है? विनाशी धन, विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि नहीं जाती ना। अभी मेरा रहा ही नहीं है, मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते हो। जो भी भगवान का है वो मेरा तो है, लेकिन मेरा भी खुद का भी मेरा ही है। बाबा की तो ऐसी बात नहीं है, वो तो हमने सब कुछ शिव बाबा को दिया है, और जो शिव बाबा का है वह सब कुछ हमारा है। तो यह विनाशी तन क्या है हमारे पास? एक तो विनाशी तन है, पुराना मन है, और धन भी विनाशी है। मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प यही किया, सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से फायदा है। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो। क्यों प्रॉब्लम आते हैं? अपनापन समझते, मेरा मेरा सब कुछ मेरा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा ये, मेरा ये। बस भगवान ही दिया हुआ है, भगवान उनको संभालेगा। अपने आप को निश्चिंत रखना है। तो बाबा कहते हैं इसमें आपका फायदा है। तेरा कहने से न्यारे हो जाते, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता है। उसको उठना बैठना चलना फिरना, वो जो नॉर्मल हमारा होना चाहिए वो कुछ भी नहीं होता है। सो बाबा कहते हैं कि सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, और तेरा तेरा कहने से बुद्धि बिल्कुल हल्की हो जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मजा है। अच्छा, जब बाप मिला तो माया है, उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली, और बाप है वर्षा देने वाले, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप कभी मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी बाबा को भूलना नहीं चाहिए, इतना भगवान को प्यार करना चाहिए। जन्म जन्म तो हम सभी देहधारियों से मिलते आएंगे, मिलते भी रहेंगे, लेकिन मीठा बाबा
अब भी संगम युग में मिला है। तो बाबा कहते 1 सेकंड भी मुझे भूलो मत, मुझे याद करते रहो, प्यार करते रहो। सदा यही याद रखना है कि हम ट्रस्टी हैं, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे, है ना। जीवन में और क्या चाहिए, हंसना गाना उड़ना मौज मनाना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना। यदि प्राप्ति नहीं है जीवन में तो क्या हंसेंगे। जीवन में और क्या चाहिए, हाँ? तो जब प्राप्ति होती है तब हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो यह वरदान स्मृति में रखना, हम हंसने गाने और उड़ने वाले हैं। हम हंसने गाने उड़ने वाले डांस करने वाले बच्चे हैं बाबा के। सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना है। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आँखों का रोना नहीं होता है। तो माया रुलाती है और बाबा हंसाते हैं। सदा बिहार माना ही, देखो खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले ऐसे हो ना। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है। अच्छा, तो चारों ओर के ऐसे चारों ओर के स्वमानधारी सो सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सन्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। विस्तार है, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी भी कोई भी संग दोष में नहीं आएंगे, संग दोष से दूर रहेंगे। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग। देखो कैसे कैसे संग है। संबंधियों का संग है, व्यर्थ आकर्षण संकल्प का, वाणी का संग, अन्न दोष का भी संग होता है, कर्म का भी संग होता है। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। आज का स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बनेंगे। और यदि हम फरिश्ता का अनुभव करेंगे चलते फिरते, कल भी बाबा ने स्लोगन में कहा था, अपने आप को चलता फिरता फरिश्ता समझो। और यही क्या है, ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। तो अभी भी आज भी बाबा ने फरिश्ते के ऊपर ही हमें विशेष गाइडलाइन की है। यदि आप फरिश्ता समझ करके रहेंगे तो कितनी भी परिस्थितियाँ आएंगी, उस परिस्थिति में स्वयं भगवान आपकी छत्र छाया में आपको रखेंगे, आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। यू विल बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड्स कैनोपी। तो परमात्मा को हम अपने साथ रखें, उनके साथ प्यार करें, सदा स्वमान में रहें। और जो स्वमान में रहते हैं तो बाबा ने कहा सतयुग से लेकर अभी कलयुग या संगम युग तक भी विशेष देवताएं और विशेष करके यदि आप राजा बनते हैं तो प्रजा आपको पूज्य मानेगी। और फिर भक्ति मार्ग में सब भक्त लोग देवताओं की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वमान में हैं। तो एक स्वमान में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और दूसरा स्वराज्य अधिकारी हूँ।
और विशेष बिहार के भाई बहनों को विशेष प्रेरणाएं बाप दादा ने दी है, और बिहार वालों के साथ साथ हम सभी भी हैं। हाँ, तो उनको कहना वरना हमको भी कहना है, सदा बाहर लाने वाले हैं खुश बहार। तो खुश मिजाज बाबा ने कहा ना आज। बस एक ही ध्यान में रखना है, मुझे हंसना है, खेलना है, नाचना है, गीत गाना है, यही हमारी सुंदर जीवन है। तो हल्के रहे, अपने आप को बाप दादा के हवाले करें और कोई भी प्रकार का बोझ न लें। सब कुछ तेरा तेरा कहने से ही हम हल्के रहेंगे और मेरा कहने से बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। तो ऐसे मीठे मीठे बाप दादा के सभी पास विद ऑनर बच्चों को, भाई बहनों को आज के दिन की बहुत सारी शुभ बधाइयाँ हैं। विश ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ओम शांति।